मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेमार्य योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सर्दियों का समय आने वाला है और सर्दियों में अस्थमा के पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। अस्थमा के पेशेंट अपने घर में ही यज्ञ, योग, आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का एक्यूप्रेशर मुद्रा का उपयोग करके कैसे वो अपने आप को मेंटेन रखें, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही विशेष प्रकार के जान विज्ञान से जोड़ कर आपके जीवन में खुशियां भर सकें। मित्रों, एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस, अर्थात जब तक जीवन है तब तक हमारी अपनी गतिविधियां चलती रहती हैं। लेकिन अगर यही श्वास कम उम्र में ही उखड़ने लगे, यानी श्वास फूलने लगे और बेचैनी होने लगे, सिर में भारीपन आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अस्थमा का अटैक है। एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा पाया गया कि हमारे भारतवर्ष में 3 करोड़ से अधिक अस्थमा के पेशेंट हैं। लेकिन डराने वाली बात यह है कि लगभग 15% इस रोगियों में 5 से 10 वर्ष के बच्चे हैं। मित्रों, आइए अब हम समझते हैं दमा के मुख्य लक्षण के बारे में। दम घुटना यानी सांस लेने में कठिनाई होना, रात एवं प्रभात के समय यानी सुबह के समय खांसी बढ़ जाना, लेटे रहने में कठिनाई होना एवं बैठने में आराम मिलना, हाथ पैर ठंडे बने रहना, छाती पर भारीपन होना, बोझ सा लदा हुआ ऐसा महसूस होना, खांसते समय चेहरा लाल पड़ जाना एवं पसीना निकलना। यदि दमा की स्थिति पुरानी हो गई है तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है एवं टेढ़े हो जाती है। मित्रों, अस्थमा दमा का कारण क्या है? घी, तेल, चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना, मांस, मछली आदि का सेवन करना, दूध व दूध से बनी मिठाइयों का अधिक सेवन करना, साथ ही साथ चॉकलेट है, क्रीम आदि का सेवन करना, ठंडी व फ्रिज की रखी वस्तुएं, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी आदि का अधिक सेवन करना, फिजिकल एक्टिविटी, परिश्रम न करना एवं प्राणायाम, व्यायाम आदि का ना करना, एल्कलाइन फूड यानी क्षारीय फल सब्जियों का सेवन ना करना, पुराना कफ, हृदय व गुर्दे की कमजोरी व रक्त की खराबी होना, आयुर्वेद व एलोपैथ के अनुसार रक्त में कफ व इस्नोफिलिया नामक तत्व का 4% से अधिक हो जाना आदि ये मुख्य कारण अस्थमा दमा के माने जाते हैं। हम 2 प्रकार से औषधियों का प्रयोग करते हैं। पहला, अंदर से प्राकृतिक औषधियों का सेवन करके एवं बाहर से शरीर का उपचार करके। निवारण के क्रम में चलते हैं हम प्राणायाम एवं आसनों के। तो सर्वप्रथम हम प्राणायामों में करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका करते समय ध्यान रखें, हम सबसे पहले कोशिश करें नासिका में अगर हो सके तो सरसों का तेल डाल लें और इस प्रकार से हमने हाथों को इंटरलॉक किया और फिर हमने अपने बाएं अंगूठे को नीचे रखा, दाहिने से ऊपर वाले दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा लेंगे और नीचे वाले यानी बाएं अंगूठे को ऊपर उठा करके इस प्रकार से हम रखेंगे। यह है लिंग मुद्रा। सहजता का भाव रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक हम लंबी गहरी सांस भरेंगे। 3 से 5 सेकंड में श्वास को भरना अपने सामर्थ्य के अनुसार और उतने ही समय में श्वास को छोड़ना। लगातार कोशिश करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट करने का अभ्यास बनाएं। मित्रों, इस भस्त्रिका के अभ्यास को लगातार करना होगा आपको, तब आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इस लिंग मुद्रा को करते समय ध्यान रखें, यदि आपको असहजता महसूस हो या चक्कर आए या फिर गर्मी महसूस हो तो आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और हमें बहुत जल्दी अस्थमा आदि की समस्या में रिलीफ मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, सावधानीपूर्वक इस अभ्यास को करें। तो हम भस्त्रिका का अभ्यास करते करते हम इस लिंग मुद्रा का 5 से 7 मिनट नॉन स्टॉप करने का प्रयास करें। प्राणायाम का अभ्यास करते हुए यदि हम अपनी यज्ञ चिकित्सा कर लें, एक छोटा सा यज्ञ कर लें साधारण हवन सामग्री से, और यज्ञ करने के बाद उसमें जो अंगारे बने उस अंगारे को व्यवस्थित रूप से रख लेंगे। हम गुग्गुल और
हम कफेष्टि हवन सामग्री, साथ में हम भीमसेनी कपूर ले लें, इन तीनों को एक साथ मिला लें और मिला करके हम उसी अंगारे में बीच में डाल करके ऊपर से हम थोड़ा पिघला घी हल्का-सा डाल सकते हैं और डाल करके उसको पूरे घर में घुमा करके एक साइड में रख दें। अब उसी परिवेश में बैठ करके आप प्राणायाम करें, तो नो डाउट आप भस्त्रिका का अभ्यास करते-करते आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे-धीरे बढ़ जाएगी और आपके जीवन में अस्थमा, अस्थमा जैसी समस्याओं से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। प्राणायाम करते-करते मन में एक विचार बनाना है, हे परमपिता परमेश्वर ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म, हे यज्ञ भगवान जी, आपकी शरण में आकर के मेरी समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा भाव बनाते हुए अपने प्राणायाम के क्रम को लगातार बनाना है 5 से 7 मिनट। आप देखेंगे आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान मिल जाएगा। प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करते समय भी हम इस मुद्रा का अभ्यास बनाएँ तो हमारे लिए अति सुंदर है। और साथ ही साथ जब हमें असहजता महसूस हो तो हम इस मुद्रा के अभ्यास को हटा लें सहजतापूर्वक और हम इस कपालभाति के अभ्यास को करते-करते हम एक्यूप्रेशर करें और एक्यूप्रेशर के लिए ये हमारा लंग्स यानी ये हमारी दोनों मध्यमा और अनामिका के बीच की जो अंगुली है, इसके नीचे वाला भाग ये फेफड़ा का पॉइंट होता है, तो इसको हम धीरे-धीरे दबाते रहें कपालभाति करते-करते। सहजता का भाव रखते हुए प्रार्थना पूर्वक अपनी इस कपालभाति के अभ्यास को नियमित रूप से करना है। आप देखेंगे इसको नॉन स्टॉप 5 मिनट करने का अभ्यास बनाएँ और 2 से 3 मिनट नाखून से नहीं बल्कि अग्रभाग से धीरे-धीरे प्रेस करना है ऐसे। दूसरे हाथ की इसी प्रकार दूसरे हाथ की अंगुली में यानी मध्यमा अनामिका के बीचों-बीच सेंटर में आप देखेंगे आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ आप प्रेस करेंगे तो आपको फ़ील होगा थोड़ा दर्द अनुभव हो रहा है और दर्द अनुभव हो रहा है तो आप समझिए कि वो आपका सही पॉइंट है और ऐसे सहजता का भाव रखते हुए आप आसानी से कपालभाति करते हुए अपने एक्यूप्रेशर के अभ्यास को भी कर सकते हैं। प्रसन्नता का भाव रखते हुए, सहजता का भाव रखते हुए, साथ ही साथ सावधानियाँ विशेष हैं। श्वास को झटके से बाहर फेंकना, इस पर हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मित्रों, सेवा के दौरान एक बाबूजी हमें मिले योग ग्राम में। वह उन्होंने बताया कि उनको लंग्स फाइब्रोसिस की भयंकर समस्या थी, लेकिन स्वामी जी महाराज श्री को उन्होंने देख-देख करके इस लिंग मुद्रा के साथ अपने कपालभाति का अभ्यास करते-करते उन्होंने लंग फाइब्रोसिस की समस्या का समाधान कर लिया। उन्होंने ऐसा अपना अनुभव हमें बताया। तो जब कोई अपना अनुभव बताता है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए हम आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप इस अभ्यास को यानी कपालभाति को करते-करते आप लिंग मुद्रा का अभ्यास बनाएँ और सहजतापूर्वक आराम से कपालभाति करते-करते आपकी समस्या का कब समाधान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मित्रों, कपालभाति का अभ्यास करते-करते हमें ये भी समझना है सावधानियाँ विशेष है। जैसे माताओं-बहनों को पीरियड आदि के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास को अवॉइड करना है। साथ ही साथ जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें 7-8 महीने, 9 महीने के बाद करना है या फिर जिनको हार्निया की समस्या है या फिर इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलाइटिस आदि की समस्या है, तो उनको इस अभ्यास को आराम-आराम से करना, बिल्कुल सहजता का भाव रखते हुए करना है। प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने का सही तरीका कैसे करें? तो हम अपने गले को आंकुचन करते हुए हम गले से आवाज़ निकालेंगे और श्वास को भरेंगे। ठुड्डी को कंठ से लगा लेंगे यानी जालंधर बंद लगाएँगे और श्वास को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब हमारे फेफड़ों में असहजता मालूम हो यानी श्वास छोड़ने की इच्छा ऐसे लगे तो अपने दाहिनी नासिका को बंद करके श्वास को धीरे-धीरे छोड़ देते हैं। यह क्रिया आप लगातार 5 से 7 बार करने का प्रयास करें। आइए हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम।
सहजतापूर्वक जितना आप 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकें अधिक से अधिक उतना होल्ड करने का प्रयास करें। प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम कर कैसे करेंगे? तो हम कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ कर के हम सहजता का भाव रखते हुए हम वायु मुद्रा बनाएँ, तर्जनी को अपने अंगूठे के मूल में लगाएँ, इस प्रकार से वायु मुद्रा बन गई। अब हम सहजतापूर्वक इस प्रकार से अपने पोज़ बनाएँगे और लंबी गहरी श्वास 3 से 5 सेकंड में भरेंगे और फिर धीरे-धीरे श्वास को दूसरी नासिका से छोड़ देंगे। जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर भरेंगे। यह क्रम लगातार चलता रहेगा नॉन स्टॉप 5 से 7 मिनट यानी प्रारंभ करेंगे तो दाहिनी नासिका को क्लोज़ करेंगे और बाईं से श्वास को भर के प्रारंभ करेंगे और दाहिनी से छोड़ देंगे। उतने ही समय में यानी 3 सेकंड में श्वास को भरना और 3 से 5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। फिर दूसरे से छोड़ेंगे, फिर उसी से भरेंगे। ये क्रम लगातार चलता रहेगा 5 से 7 मिनट तक। यानी जब हम अपने इस प्राणायाम के क्रम को समाप्त करेंगे, तो बाईं नासिका से श्वास को छोड़ के समाप्त करेंगे। आइए हम करते हैं अनुलोम-विलोम के अभ्यास को। अनुलोम-विलोम का अभ्यास करते-करते आपके मन में प्रसन्नता का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रार्थना का भाव हो कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आकर के धन्य हो गया। आपकी शरण में आकर के मेरी समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। मैं अपनी समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा रहा हूँ। कफ, कोल्ड से लेकर के अस्थमा, दमा, टीबी जैसी समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर पा रहा हूँ। ऐसा भाव बनाते हुए इस अनुलोम-विलोम के अभ्यास को नॉन स्टॉप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट करने का अभ्यास बनाएँ। मित्रों, इस अनुलोम-विलोम के अभ्यास को करते-करते आपकी समस्या का कब समाधान हो जाएगा, कि आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा माना जाता है कि दमादम के साथ जाता है, किंतु ये गलत धारणा है। आप यदि प्रयत्न करें, योग, यज्ञ, आयुर्वेद की त्रिवेणी गंगा में नियमित रूप से आप स्नान करें, तो आप निश्चित रूप से दमा की समस्या को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। मित्रों, प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करेंगे? तो 3 अंगुलियों से आँखें बंद, तर्जनी माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करेंगे और लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे और धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करेंगे। श्वास नासिका से छोड़ेंगे, मुख को बंद करके रखेंगे। ऐसा अभ्यास हम 3 बार कम से कम करें। सहजतापूर्वक अब हम अपने हाथों को सहजता से रख कर के और लंबी गहरी श्वास भरेंगे जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार और प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं उद्गीत प्राणायाम यानी लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे और धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। यह प्रक्रिया हम कम से कम 3 बार से लेकर 5 बार, 11 बार करने का अभ्यास बनाएँ।
मित्रों, इस भ्रामरी एवं उद्गीत प्राणायाम को हम दिन में अपने समय के अनुसार 5-7 बार करने का अभ्यास बनाएं और कम से कम 11 बार करने का एक बार में अभ्यास बनाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी समस्या का कब समाधान मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मित्रों, प्राणायामों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम प्रणव साधना। थोड़ी देर के लिए स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म, जिसकी सत्ता कण कण में विराजमान है, जिसकी अपार कृपा से हमें ये सुंदर तन मिला, फूल फल वनस्पति अन्न जल वायु हमें प्रदान हुए, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके श्री चरणों में अपने आप को थोड़ी देर के लिए समर्पित कर देंगे। समाधान के क्रम में हम चलते हैं आसनों की ओर। तो सबसे पहले हम करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके हम एक पैर को इस प्रकार से निकालेंगे और ऐसे रख लेंगे और पीछे पैर की एड़ी में हम बैठ जाएंगे। घुटने दोनों एक सीध में हो जाएं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ऐसे एक सीध में हो गए और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाएंगे और दूसरे को पीछे की ओर से इंटरलॉक कर लेंगे और सहजता का भाव रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक हम इस अभ्यास को करते करते कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना है जितना हो सके। यदि आप बिगनर्स हैं, आपको गोमुखासन नहीं आता है, तो क्या करें, आप एक रुमाल ले सकते हैं और पीछे से जाकर के उसको पकड़ लें और दोनों सिरों को आपस में टाइट करने का प्रयास करें। आपके धीरे धीरे आपके कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और आपको अच्छे से ये गोमुख आसन का अभ्यास कर पाएंगे। इससे आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आपके अस्थमा दमा की समस्या से पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा। लेकिन इस अभ्यास को आपको रेगुलर वे में करना होगा, तब आपको इसका पूरा समाधान मिलेगा। इसी प्रकार हम दूसरे पैर को इस प्रकार से रख लेंगे और रख करके हम ऐसे हमने दोनों को एक सीध में रख लिया, जैसे हमारे दोनों घुटने एक सीध में हैं। और अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाएंगे और दूसरे को पीछे की ओर से ला करके हम इंटरलॉक कर लेंगे। स्थिरता पूर्वक जितना आराम से रुक सके, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना आप रुक सके, आधे से 1 मिनट तक, 2 मिनट तक अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करें। आपकी समस्या का बहुत ही जल्दी आपको समाधान मिलेगा। मित्रों, इस अभ्यास को आप रेगुलर 3 से 5 बार करने का प्रयास करें और इसको दिन में आप सुबह शाम कर सकते हैं खाली पेट, तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। मित्रों, आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम उष्ट्रासन का। तो कैसे करेंगे? हम ऐसे अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे और सहजता का भाव रखते हुए अपने हाथ को अपनी एड़ी पर ले जाएंगे। दोनों पैरों को थोड़ा हम फासला दे करके ऐसे आ जाएंगे आराम आराम से। और इस उष्ट्रासन का अभ्यास करते हुए भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं।
ध्यान रहे, सावधानी विशेष है। जिनको हार्निया की समस्या है उनको इस अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ जिनको इंटेस्टाइन रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह आराम आराम से करेंगे, सहजता का भाव रखते हुए करेंगे। आप देखेंगे आपकी समस्या का बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। कैसे करेंगे एक बार पुनः हम करते हैं। अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे, पैरों के बीच में फासला देंगे और अब अपने हाथ को अपनी एड़ी में ले जाएंगे। इस प्रकार से ले जाते हुए हम आराम से सहज हो जाएंगे। वापस। अब जिनका वजन बढ़ा है वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आराम आराम से आप जो है ऐसे अर्धचंद्रासन कर सकते हैं। ऐसे हमने इसको फोल्ड किया, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। इस प्रकार से आपको यह आसनों के क्रम में अगला अभ्यास हम करते हैं भुजंगासन। कैसे करेंगे तो पेट के बल लेट जाएंगे, सहजता का भाव रखते हुए इस प्रकार लेट जाएंगे। अपनी हथेली को अपने कंधे के सीधे रखेंगे और लंबी गहरी सांस के साथ फेफड़ों में सांस भरने का प्रयास करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। सांस छोड़ते हुए नीचे, इस अभ्यास को लगातार 5, 7, 11 बार करने का अभ्यास बनाएं। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाने का प्रयास करें। और आप सरसों के तेल को अपनी नासिका में डालें या बादाम रोगन आदि तेल को अपने नासिका में डाल करके इस अभ्यास को करते हैं। छाती में बाम लगा करके, गले में बाम लगा करके इस अभ्यास को करते हैं तो आपके छाती में जमा मल बाहर निकल आएगा और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। आपकी दमा, अस्थमा, कफ, कोल्ड, खांसी जैसी समस्या से, टीबी जैसी समस्या से आपको पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगा। अगला अभ्यास इसका भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ठुड्डी को उसके ऊपर रख लेंगे और सांस भरते हुए उठ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस। सहजता का भाव रखते हुए इस अभ्यास को करना है। अब हम भुजंगासन के क्रम में तीसरा अभ्यास करते हैं। अपने हाथों के इस प्रकार से उठा लेंगे, श्वास को होल्ड करके करने का प्रयास करेंगे। मुख में प्रसन्नता का भाव हो और अब श्वास छोड़ते हुए वापस। मित्रों, अब आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम मकर आसन। मकर आसन कैसे करेंगे तो ऐसे हम स्टैंड बना लेंगे अपने कोहनी से, अपने हथेलियों से और इस प्रकार आराम आराम से सहजता का भाव रखते हुए लंबी गहरी श्वासों के साथ अपने पैर को, एड़ी को, एक एक एड़ी को नितंब पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हैं हम मकर आसन। मकर आसन कैसे करेंगे तो अपने कोहनियों पर स्टैंड बनाएंगे, अपने इस प्रकार से हथेली को लगा लेंगे अपने चेहरे पर और प्रसन्नता का भाव रखते लंबी गहरी श्वासों के साथ अपने नितंब पर ले जाने का प्रयास करना अपने पैर की एड़ी को। इस अभ्यास को करते करते आपको केवल अस्थमा ही नहीं बल्कि
इस अभ्यास को करते करते आपको केवल अस्थमा ही नहीं बल्कि कमर दर्द से लेकर के आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो मित्रों आसनों के क्रम में मित्रों इस अभ्यास को सहजतापूर्वक 1 से 2 मिनट 3 मिनट जितना हो सके आप करने का प्रयास करें। मित्रों आसनों के क्रम में अगला अभ्यास करते हम कटि चक्रासन। कैसे करेंगे? पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस देंगे ऐसे, और अब हम अपने हाथों को फैलाएंगे और इस प्रकार से ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं पैर की पंजे में ले जाने का प्रयास, अंगूठे में ले जाने का प्रयास, और अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे ऊपर की ओर। इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए वापस और श्वास को भरते हुए पुनः बाएं हाथ के हथेली को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में ले जाने का प्रयास करें और दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं। ऐसे प्रसन्नता का भाव रखते लंबी गहरी श्वासों के साथ शुरू में आपको इस अभ्यास को करने में थोड़ी असहजता होगी, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होने के कारण आपको दिक्कत हो सकती है, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार आराम आराम से करना है। आपको प्रसन्नता का भाव रखते हुए लंबी गहरी श्वासों के साथ इस अभ्यास को लगातार का अभ्यास बनाएं। कोशिश करें आप इस अभ्यास को काउंटिंग के साथ करें, यानी शुरू में 21, 51 बार, फिर 101 बार करने का अभ्यास बनाएं। आप देखेंगे लंबी गहरी श्वासों के साथ इस अभ्यास को करते हैं तो आपकी समस्या का, यानी आपके लंग्स संबंधी ही नहीं, केवल मोटापे जैसी गंभीर समस्या से भी आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों निवारण के क्रम में चलते हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा एवं घरेलू उपचार की ओर। मित्रों आंवला अस्थमा के लिए अचूक औषधि है। यह हमारे शरीर में वो जमा, यानी हमारी छाती में जमा कफ को पसीने एवं मलमूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे सांस लेने में हमें आसानी हो जाती है। मित्रों अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक हमें ताजे आंवले मिल जाते हैं, तो 5 आंवले लें, उसकी गुठली निकाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सी में डाल दें, आधा ग्लास पानी डालें और 5 ग्राम अदरक को कुचल करके उसमें डाल दें और मिक्स करके जूस बना लें और उसको नियमित रूप से खाली पेट सेवन करें। आपकी अस्थमा दमा की समस्या से बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके नियमित सेवन से न केवल कफ विकार बल्कि रक्त का शोधन भी हो जाएगा। अब हर मौसम में ना मिले तो इसका हम पाउडर लेकर के हम और उसमें हम अदरक मिलाएं और पानी में घोल करके फिर उसको हम सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों अस्थमा के लिए दूसरी औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन कफ को पसीने एवं मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसको अकेले ना प्रयोग करें, इसमें डाइल सल्फाइड एवं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पाइनएप्पल जूस के साथ, मौसमी जूस के साथ हम कुचल करके इसको ले सकते हैं, या फिर हम दाल या सब्जी जब खाते हैं तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट करके हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जिनको पित्त प्रवृत्ति होती है तो उनको इस लहसुन को शाम को पानी में डाल देना है और सुबह उस लहसुन को निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े के रूप में या दाल या सब्जी के साथ हम खाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। केवल लंग्स प्रॉब्लम ही नहीं, हार्ट की ढेर सारी प्रॉब्लम से लेकर के हमें वात विकार से भी बचाने का काम करता है यह लहसुन। मित्रों समाधान के क्रम में अगली औषधि हम लेते हैं अदरक। 5 ग्राम अदरक की मात्रा को लेकर के भले प्रकार से कुचल लेंगे और इसमें हम हल्दी पाउडर लगभग 3 से 5 ग्राम की मात्रा को लेकर के और 300 ml पानी में पकाएंगे।
और इसको भले प्रकार से उबालेंगे। जब ये आधा रह जाए तो उसे हम ठंडा करने के लिए अलग रख देंगे और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएँगे और फिर हम उसमें 1 नींबू निचोड़ करके हम छोड़ देंगे उसको ठंडा करने के लिए। तो हल्का गुनगुना जितना हम पी सकें आसानी से, उतना हम फिर उसको लेकर के और नियमित रूप से सुबह-शाम सेवन करें खाली पेट। मित्रों, यदि हमें अदरक ना मिले तो हम आधा चम्मच सौंठ पाउडर लेकर के उसमें हम आधा चम्मच शहद मिला लें और इनको मिक्स अप करके हम इसको नियमित रूप से सुबह-शाम, दोपहर में, दिन में 3 बार चाटें तो हम नो डाउट अपने श्वास की समस्या में बहुत जल्दी रिलीफ प्राप्त करेंगे। तो इसके अतिरिक्त 7 पत्ते तुलसी के लें, 5 ग्राम मुलेठी एवं 5 ग्राम काली द्राक्षा लें और 5 से 7 काली मिर्च लें और इनको कुचल लें और पानी में उबालें। उबलते-उबलते जब 1/4 बचे तो इसको हम काढ़ा के रूप में नियमित रूप से प्रयोग करें सुबह-शाम। मित्रों, यदि अचानक आपको अस्थमा का अटैक आ जाए और उसमें आपको इन्हेलर ना मिले, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2 कच्ची लहसुन की कलियाँ ले लें और 5 ग्राम अदरक को लेकर के काढ़ा बनाएँ और उन्हें पिला दीजिए, तो बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा। मित्रों, अस्थमा के रोगियों को अंगूर का सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए क्योंकि हमारे लंग्स के एल्वेओलाइज़ अंगूर की तरह होते हैं और वह अंगूर के द्वारा पोषित होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, यदि हमें अंगूर नहीं मिल पा रहा है तो हम सूखी किशमिश को लेकर के हम साफ़-सुथरा करके रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसका प्रयोग करें हम। मित्रों, मेथी दाना, इसके पाउडर को बारीक पीस लें और इसको पानी में पकाएँ और पानी में पका करके इसमें 1 चम्मच शहद मिला कर के प्रयोग करें, तो आपको अस्थमा की समस्या से बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा। तो इसके अतिरिक्त हम दूध ले लें और दूध में थोड़ी हल्दी मिलाएँ, खजूर डाल दें उसमें और शिलाजीत शहद थोड़ा डालें और इसको भी हम प्रयोग करें शाम को सोते समय, तो भी बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा आपको। मित्रों, यदि ये औषधियाँ आसानी से ना मिले आपको, तो आप किसी भी पतंजलि स्टोर में जाकर के आप औषधियाँ ले सकते हैं, जिसमें स्वासारी गोल्ड को शहद के साथ मिला कर के खाली पेट लें और आधे घंटे तक पानी ना पिएँ। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास रस एवं संजीवनी बटी की 1-1 टिकिया को नियमित रूप से प्रयोग करें। मित्रों, ध्यान रखें, कभी भी अकेले दूध का प्रयोग बिल्कुल ना करें, घी आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें और नियमित रूप से शाम को सोते समय सरसों के तेल की 5-5 बूंदें डालें या बादाम रोगन तेल की 5-5 बूंदें नाक में डालें, दोनों नासिका में, और सुबह स्नान के बाद दोनों नासिका में 5-5 बूंदें डालें, अपनी नाभि में लगाएँ सरसों के तेल को या बादाम रोगन तेल। यदि आप सरसों का तेल लगाते हैं तो आपके होठों का फटना बंद हो जाएगा। नासिका में यदि आप नियमित रूप से बादाम रोगन तेल डालते हैं एवं नाभि में लगाते हैं, तो नो डाउट आपकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ जाएगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, हम नियमित रूप से सुबह-सुबह गरारे करें, थोड़ा पानी लें, उसको गर्म कर लें और उसमें थोड़ी सेंधा नमक मिला लें और उसको मुँह में भर कर के गल-गल ऐसे करते हुए और फिर बाहर फेंक देना है। ऐसा करीब 2 से 3 बार करें नियमित रूप से। आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि भी आपकी सही हो जाएगी, वोकल कॉर्ड भी आपका सही हो जाएगा और आपका गला खुल जाएगा। आपकी ऐसी बहुत सारी व्याधियों यानी गले से संबंधित से लेकर के आपका दमा, अस्थमा, कफ, कोल्ड में बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा। मित्रों, हम पैर नहान करें। मित्रों, रात्रि को सोते समय हम गर्म पानी 1 बाल्टी में ले लें और उसमें हम इतना गर्म हो ताकि जिससे कि हम पैर आसानी से रख सकें। उसमें हमें पैर को डाल देना है, दोनों पैरों को, और लगभग 10 मिनट के लिए बैठे रहना है, 10 से 15 मिनट।
बैठे रहने के बाद फिर हम अपने पैरों को निकाल करके और अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछ करके, कपड़े से पोंछ करके फिर हम अपने पैरों में सरसों तेल की मालिश कर लें। मित्रों, यदि सरसों का तेल शुद्ध ना मिले तो आप आड़ू तेल भी नस्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, लपेट लगाएं हम अपने लंग्स में। कैसे करें? तो हल्दी, प्याज, अदरक एवं लहसुन लेकर के इसको आपस अच्छे से कुचल लेंगे और कुचल करके हम इसको सरसों के तेल में हम थोड़ा मिला सकते हैं और मिला करके पेस्ट बना लें। और पेस्ट बना करके इसको अपने छाती में लगा करके हम ऊपर से सूती कपड़ा बांध लें, फिर ऊपर से हम ऊनी कपड़ा बांध लें। आप इसको बांध करके लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या अपने किसी भी कार्य में लग जाइए। आप देखेंगे आपके लंग्स में जमा हुआ कचरा, कफ वह बाहर निकल के आ जाएगा और आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। मित्रों, अपने डाइट में भुने हुए चने को सुबह नाश्ते के रूप में नियमित रूप से लें। चना की रोटी खाएं, खजूर कल्प करें। खजूर का कल्प का मतलब ये है कि हम फिर रोटी आदि को त्याग करके पूरे दिन खजूर का ही सेवन करें। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक इन औषधियों को आप अपने घर में ही प्रयोग करें और प्रयोग करके अपने जीवन को निरोगी, उपयोगी, दीर्घायु बनाएं। मित्रों, यदि यह ज्ञान विज्ञान आपको अच्छा लगे तो मित्रों कमेंट्स करके हमें अपना अनुभव अवश्य बताएं कि आपको यह प्रयोग करने के बाद आपकी समस्या में कितना लाभ मिला। और चूँकि आप जब कमेंट्स करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। और इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से जोड़ करके आपके जीवन में खुशियाँ भर सकें। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ओम जय हिंद।